अरे दुष्ट कौवे के बच्चे, तूने मेरा अंडा तोड़ दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो चील तो उस बबलू चिड़ी को मारने लगती है और उसे मारने के बाद वो उसे खा जाती है। अरे मेरे बच्चों, आज तुम भोजन में क्या खाओगे बताओ? आज मैं तुम्हारे लिए वही ले आऊंगी। मम्मा, मेरा तो मकई के भुट्टे खाने का मन है, तो आप मेरे लिए भुट्टा ले आना। मम्मा, आप मेरे लिए भुट्टा मत लाना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आज आप मेरे लिए खीर बना देना, बहुत दिनों से नहीं खाई है। अरे मेरे बेटे, खीर बनाने के लिए अभी दूध और चीनी कुछ भी नहीं है और कोई माँ बाप भी नहीं है, इसलिए मैं खीर तुम्हारे लिए फिर कभी बना दूंगी। अभी भुट्टा ले आती हूँ, उसे खा लेना। वो राधा तो फिर वहाँ भुट्टा लेने खेत में पहुँच जाती है। वो अभी पहुँची ही थी कि वहाँ मयूरी आ जाती है और वो कहती है, अरे राधा, तुम भी जब यहीं आई थी तो मुझे भी अपने साथ ही ले आती। अरे मयूरी, मुझे पता नहीं था कि तुम भी भुट्टा लेने आओगी। वो तो मेरी बेटी का मन था, इसलिए आई हूँ मैं भुट्टा लेने। अरे राधा, मेरे भी बेटे का भुट्टा खाने का मन था, मैं भी इसीलिए आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ राधा के दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे कि वहाँ बबलू आ जाता है। तब चिंटू उससे कहता है, अरे बबलू, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? चलो हम तीनों खेलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं खेलने नहीं आया। वो क्या है ना, मैं तो अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ खीर खाने, तो मैं बैठा देखा यहाँ, इसलिए रुक गया मैं। अरे बबलू, क्या तुम सच में खीर खाने जा रही हो? फिर तो मुझे भी खीर खानी है, मुझे भी ले चलो तुम अपने साथ। अरे चिंटू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उसके साथ क्यों जा रही हो? अगर मम्मा को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। मम्मा ने मना किया है ना कहीं जाने से। अरे तुम चुप करके बैठो, मैं तो जाऊंगा। वैसे भी मुझे खीर खानी है। बबलू, तुम चलो। वो चिंटू तो क्यूटी की एक नहीं सुनता और वो बबलू के साथ चला जाता है। वो दोनों उड़ते हुए जा रहे थे, तभी चिंटू थक जाता है तो वो दोनों एक जगह रुकते हैं। तब चिंटू कहता है, अरे बबलू, कितनी दूर और है तुम्हारे दोस्त का घर? मैं तो थक गया। अरे चिंटू, वो क्या है ना, मैं भूल गया हूँ अपने दोस्त का घर की कहाँ है। ऐसा करो, तुम यहीं बैठो, मैं आगे जाकर पता करके आता हूँ कि कहाँ है उसका घर, फिर मैं वापस आऊँगा। वो शैतान बबलू ऐसे उस बेचारे चिंटू को वहाँ छोड़कर वापस अपने घर की तरफ आता है। तब एक जगह रुक कर कहता है, अब आएगा मजा। अब चिंटू वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करेगा, लेकिन अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वहीं चिंटू बेचारा बेटा बबलू का इंतजार कर रहा था, पर जब वो उसके पास नहीं पहुँचता तो चिंटू कहता है, ये बबलू अभी तक आया क्यों नहीं? मैं कब से यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ राधा भी भुट्टा लेकर घर आ चुकी थी, पर जब वो वहाँ अपने बेटे को नहीं देखती तो क्यूटी से पूछती है, अरे क्यूटी बेटी, चिंटू कहाँ है? तुम अकेले बैठी हो यहाँ? वो क्यूटी तो फिर उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर राधा कहती है, वो शैतान बबलू जरूर झूठ बोलकर ले गया होगा उसे अपने साथ। में अभी घर जाती हूँ उसके, तुम रुको यहीं। ये कहकर राधा तो तुरंत मयूरी के घर आती है और वहाँ आकर उससे कहती है, अरे मयूरी, तुम्हारा बेटा बबलू कहाँ है? वो मेरे बेटे को अपने साथ लेकर गया है, पर दोनों अभी घर नहीं आए। अरे चिड़िया, बच्चे हैं दोनों, खेल रहे होंगे बाहर, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अरे मयूरी, अगर चिंटू तुम्हारे घर आ जाए तो उसे भेज देना। चिड़िया तो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को बबलू घर आ जाता है तो मयूरी उससे कहती है, अरे बबलू बेटे, तुम आ गए। चिंटू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था। अभी राधा आई थी उसकी पूछने के लिए।
अरे हाँ मम्मा, चिंटू मेरे साथ गया तो था, पर वो तो आधे रास्ते से ही वापस लौट आया था, तो अब वो मेरे साथ कैसे हो सकता है? ये सुनते ही मयूरी तो चिड़िया के घर आती है उसे चिंटू का बताने के लिए। राधा, मैं बताने आई थी तुम्हें कि मेरा बेटा तो घर आ गया, पर उसके साथ चिंटू नहीं आया है। वो बता रहा था कि चिंटू मेरे साथ गया तो था, पर वो आधे रास्ते से ही लौट आया, इसलिए अब उसे नहीं पता कि चिंटू कहाँ है। अरे मयूरी, ये तुम क्या कह रही हो? तो अब मेरा बेटा कहाँ होगा? वो तो कभी अकेले घर से बाहर गया भी नहीं है, ना जाने वो किस हाल में होगा और कहाँ होगा। अरे चिड़िया, क्या पता वो अपने किसी दोस्त के घर चला गया हो। फिर राधा तो तुरंत ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं चिंटू बेटा रो रहा था, तभी उसके पास एक तोता आता है और वो उससे कहता है, अरे बेटे, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों बैठे हो इतनी रात को, और तुम रो क्यों रही हो? वो चिंटू तो फिर उस तोते को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो तोता कहता है, अच्छा बेटा, तो इसका मतलब अब तुम अपने घर नहीं जा पा रही हो। अच्छा, ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे जाना और फिर इधर मुड़ जाना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा। वो चिंटू तो फिर उस तोते के बताए हुए रास्ते पर सीधे जाने लगता है। वो अभी उड़ते हुए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में उसकी मम्मा मिल जाती है। अरे मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं पता है कितना परेशान हो गई थी और कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मम्मा, वो बबलू बहुत बुरा है, वही लेकर आया था मुझे अपने साथ, और मुझे वहाँ जंगल में ही छोड़कर वापस आ गया। दोबारा मुझे लेने भी नहीं गया वो। मम्मा, अब आप जल्दी मुझे घर ले चलो। वो चिड़िया तो फिर तुरंत उसे घर लेकर आती है और वो उसे भुट्टा खाने के लिए देती है। चिंटू भुट्टा खा ही रहा था कि उससे क्यूटी कहती है, अरे चिंटू, अब क्यों खा रहे हो इस मकई के भुट्टे को? तुम तो खीर खाने गए थे। मम्मा देखो, अब ये क्यूटी मुझे तंग कर रही है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन बबलू उस चिंटू से कहता है, अरे चिंटू, उस दिन कितना मजा आया तुम्हें खीर खा के। अरे बबलू, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम मुझसे बात मत करो, क्योंकि अब हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई है। वो चिंटू तो फिर वहाँ से चला जाता है। तब बबलू कहता है, अरे वाह, ये चिंटू तो मुझसे डर गया। ओए होए, ये चिंटू मुझसे डर गया, अब ये मुझसे कभी नहीं बात करेगा। ये कहकर वो बबलू वहाँ से उड़ जाता है और वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ चला जाता है। तब वहाँ उसे घोंसले में एक अंडा रखा हुआ दिखाई देता है, जो कि बड़ा था। तब वो उस अंडे के पास आकर कहता है, अरे ये अंडा किसका है? ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसे उठाकर देखता हूँ। ये कहकर वो बबलू उस अंडे को अपने पंख से उठाता है, लेकिन वो अंडा बड़ा था इसलिए वो उसे नहीं उठा पाता और वो छूट जाता है, जिस वजह से वो अंडा टूट जाता है। तभी वहाँ वो चील आ जाती है जिसका वो अंडा था। वो अपने टूटे हुए अंडे को देखकर उससे कहती है, अरे दुष्ट कौवे के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? तूने मेरा अंडा तोड़ दिया। अरे मेरा इकलौता तो ये अंडा था, ये भी तूने तोड़ दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चील उसे बहुत मारती है और फिर वो उसे मारकर खा जाती है। इस तरह उसे उसकी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि उस चील का अंडा किसने तोड़ दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक।
और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।